नमस्कार दोस्तों। अगर आप छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालय में फॉर्म भरे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में जिला न्यायालय से वैकेंसी निकली है। भृत की और ड्राइवर की और क्लर्क की वैकेंसी निकली है सभी जिलों में। ठीक है, तो इसकी जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये मॉडल आंसर पेपर है। ठीक है, भृत की कि भृत में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे जिला न्यायालय से। तो ये जो एग्ज़ाम है बलौदा बाजार में हुई थी, 18 जनवरी 2025 को इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, तो उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। ये भृत जो पोस्ट है उसकी मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आंसर है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल कौन से है इसमें। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहला जो सवाल है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका जो जवाब है वो है राजस्थान। सही आंसर है इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा। ठीक है, इसके जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यह देश का 11% भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है बाल्टियों का भार संतुलित होता है, दूसरा है गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, तीसरा गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, चौथा बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो इसका जवाब है गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। आप जब दो बाल्टी में पानी भर के लेके जाएंगे, ठीक है, तो आपका जो संतुलन होता है वो पैरों में आ जाती है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र संतुलन पैरों में आ जाती है इसकी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है यहाँ पे, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि इसका जवाब देख लीजिए। पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, तो ये बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे शो होगा बाकी के इसके ऑप्शन। अगला जो सवाल है देख लीजिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, मुंडक उपनिषद या भगवत गीता? तो मुंडक उपनिषद इसकी सही उत्तर हो जाएगी। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ली गई है। ठीक है, अगला सवाल है इसका, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? कार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिस्थेट? तो इसका जो जवाब है वो है सल्फोनेट होता है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट में जो प्रयुक्त होती है वो सल्फोनेट होती है। ठीक है, अगला सवाल है, रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट? तो जो चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी सही जवाब हो जाएगी। ठीक है, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अगला जो सवाल है, भारतीय संसद के कौन सा सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? लोकसभा सदन को, राज्यसभा सदन, विधानसभा सदन, पंचायत? तो आंसर तो आपके स्क्रीन पे शो ही हो रहा होगा। ठीक है, राज्यसभा सदन को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा सदन, विधानसभा सदन, पंचायत को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा सदन को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? ठीक है, तो इसमें से जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो रूपांतरित जड़ इसमें कौन सी है? आलू, शकरकंद, बड़ा या जिमीकंद? तो जो शकरकंद होती है ये रूपांतरित जड़ है। रूपांतरित जड़ का काम क्या होता है? भोजन संग्रह करने के काम करती है। ठीक है, मूली, गाजर और सलजम भी रूपांतरित जड़ ही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। सब्जियों में मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होती है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो हमें विटामिन सब्जियों से मुख्यतः प्राप्त होती है।
अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। देखें, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ओलंपिक में जो चिन्ह होती है, आप देखे होंगे ओलंपिक के जो चिन्ह है गोलाकार होती है, 5 गोलाकार में होती है। तो उसके जो अर्थ है वो निरंतरता है। ठीक है, और जो गोलाकार जो 5 जो रिंग सर्कल बनी होती है वो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। ठीक है, तो 5 महाद्वीपों के प्रतीक के लिए उसको रखा गया है और उसका जो अर्थ है निरंतरता का, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता। अगला सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। ठीक है, कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि जो प्यून पोस्ट की जो वैकेंसी उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं जिला न्यायालय में, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे आपको आगामी जो पेपर होने वाली है, अगर आप बाकी जिलों में जो भरे हैं फॉर्म, तो उसमें आपको मदद मिलेगी कि इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं आप अपनी। अगला जो सवाल है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। ये 1949 से मनाना इसको शुरू किया है। ठीक है, झंडा दिवस 7 दिसंबर को। अगला सवाल देख लीजिए। विश्व गौरैया दिवस कब मनाई जाती है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें गणित की क्वेश्चन है, अब आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 2 + 4 × 3 / 3 = कितना होता है? 6। इसकी आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित धान की बाली किस रंग की है? सफ़ेद, सुनहरा, हरा या लाल? तो राज्य जो चिन्ह है गोलाकार में, ठीक है, उसमें एक धान की बाली अंकित है, तो उसकी जो रंग है वो सुनहरा रंग की है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में नाक का पारंपरिक आभूषण नहीं है बोला गया ना इसमें। तो देखिए, बुलाक नाक में पहनी जाती है, खेनवा पहनी नहीं जाती, फूली और लवंग पहनी जाती है। ठीक है, तो जो इसमें सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में नाक का पारंपरिक आभूषण नहीं है, खेनवा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। ठीक है, सैगौन, साल, गेंदा या कमल? तो साल इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सी है? साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1 घंटे में कितने सेकंड होती हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 6 = 36, तो 3600 इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य नहीं है, छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य नहीं है बोला गया है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की नहीं है। गम्मत छत्तीसगढ़ की है, नाचो भी छत्तीसगढ़ की है, भतराडार भी छत्तीसगढ़ की, लेकिन नौटंकी छत्तीसगढ़ की नहीं है। इसकी सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, नौटंकी छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी भाषा में निंदा का पर्याय क्या है? जो छत्तीसगढ़ी भाषा में आप सुने होंगे निंदा बोलते हैं ना, निंदा का जो पर्याय है यहाँ पे देख लीजिए। पहले निंदा, निदाई, ठोस या नींद। तो जो निंदा से तात्पर्य है ठोस से। ठीक है, आप गांव में सुने होंगे बोलते हुए, ये लकड़ी निंदा है, ऐसा है ना, लकड़ी के बारे में बोलते हैं, मतलब ठोस है। ठीक है, तो उस प्रकार से इसकी उससे तात्पर्य है ठोस, निंदा मतलब ठोस। ठीक है, अगला सवाल है, जब संख्या 24 को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम क्या होगा, है ना, इसको भाग देना है। 2424 को 8 से भागे देंगे तो 303 इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या क्रिकेट? तो जो विजय हजारे
ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला सवाल देख लीजिए, अभी गणित से है। एक संख्या से दूसरी संख्या 12 अधिक है, यदि दोनों संख्या का योग 48 है तो उसकी संख्या कितनी होगी? 30 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछी गई थी प्यून की पोस्ट के लिए, ठीक है, जिला न्यायालय से। और सभी क्वेश्चन टोटल 50 नंबर की थी, 2-2 नंबर की, और माइनस मार्किंग इसमें नहीं था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। इसमें आपका भूगोल का भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, और इतिहास से भी पूछा गया है, गणित से भी पूछी गई है, विज्ञान से भी पूछा गया है, और भारत से भी पूछी गई है ना। छत्तीसगढ़ से टोटल इसमें 6 या 7 क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगी सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो आगामी वीडियो में हम आपको इस प्रकार से मॉडल क्वेश्चन पेपर देंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए, कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।